हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे हो, हैप्पी हो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ग्रेट, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। लाइक ज़रूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए आज सुबह क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज हैं, राइट नाउ फीलिंग्स हैं, यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम चेकआउट करने वाले हैं। ग्रेट, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को। गाइस रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं इस मोमेंट पर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, the Fool, 3 of Cups, Death and Rebirth, okay, Devil। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 2, 13, 15। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। 6 इज ऑल्सो देयर। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ हैंड, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आज आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये व्यक्ति ना आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप इनके साथ होते, काश आप इनके पास होते तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, राइट। मतलब अब इनको इनकी इच्छा हो रही है कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा जाए, कहीं लेकर जाया जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, कोई गुड न्यूज़ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रमोशन, कोई ग्रोथ और समथिंग लाइक दैट। कोई तो ऐसे गुड न्यूज़ है जो ये व्यक्ति आपके साथ इस मोमेंट पर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि काश आप इनके साथ होते या काश आप इनके पास होते इस प्रेजेंट मोमेंट पर। तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये व्यक्ति। और मे बी दे आर लुकिंग फॉर ग्रीन साइन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आपकी तरफ से कुछ ऐसा ग्रीन सिग्नल मिले उन्हें कि वो आपको अप्रोच कर सकें, आपसे बात कर सकें। क्योंकि आपको अप्रोच करने से पहले वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाना चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन नहीं मिलेगा। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रिजेक्शन से डरते हैं। देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन इन दिस पर्सन, ठीक है। ये रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इन्हें इग्नोर ना कर दो, ठीक है। एंड दे आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड। और मुझे लगता है कि अगर आप वाकई इस रिश्ते को सही करना चाहते हो तो आपको भी इन्हें कुछ ग्रीन सिग्नल देना चाहिए कि ये आपको अप्रोच करें, ठीक है, आपसे बात कर सके। बिकॉज दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम आपको अप्रोच करने के लिए, आपके साथ आपके तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आने के लिए। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट मूवमेंट, फॉर दैट राइट टाइम, ओके। और इनके बहुत ड्रीम्स हैं आपको लेकर, ठीक है, जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप हो तो ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ लेकर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देयर इज सो मच इन दिस पर्सन जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ओके।
या आपको आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज सो मच, उन्हें लगता है कि उनके सारे ड्रीम्स, उनके सारे जो चीज़ें जो उन्होंने सोच रखी हैं कि वो आपके लिए करेंगे, आपके साथ करेंगे, वो सब चीज़ें अगर आप नहीं मिले उन्हें या आप नहीं हो इनके जीवन में, तो वो उन्हें पूरा कैसे करेंगे। तो देयर इज़ ऑल्सो अ फियर ऑफ लूजिंग यू, ठीक है। आपको खोने का फियर भी इस व्यक्ति के अंदर नजर आ रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड जैसे ही इस व्यक्ति को जैसे इस व्यक्ति को वो राइट टाइम दिखता है, देखो यहाँ पर भी कौन सी एनर्जी है? नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। यानी जैसे इस व्यक्ति को ये राइट टाइम दिखता है कि आपको अप्रोच कर सके, आपसे आगे बढ़कर बात कर सके, दे विल डू दैट, ठीक है। वो एक राइट मूवमेंट का जस्ट वेट कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि अभी वो राइट टाइम नहीं आया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर सकें, एंड दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। इस व्यक्ति में मुझे लगता है ईगो भी बहुत है, प्राइड भी बहुत है, और शायद अपने ईगो, अपने प्राइड की वजह से इन्होंने इतना डिले कर दिया है, इतना टाइम मुझे लगता है कि वेस्ट कर दिया है इस व्यक्ति ने। इन्हें लिटरली ये चीज़ फील हो रही है कि कितना समय है जो शायद ये टाइम उन्हें आपके साथ बिताना चाहिए था या आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप दोनों अलग हो, आप दोनों सेपरेट हो, तो ये पूरा टाइम उन्हें लगता है कि बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, राइट। उन्हें जल्द से जल्द चीज़ें सही करनी चाहिए ताकि वो आपके साथ और टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है, ताकि ये समय जो है इतना वेस्ट ना जाए। तो दे आर ऑल्सो रेडी टू पुट सम एफर्ट्स, वो रेडी हैं अपने एफर्ट्स डालने के लिए, और उन्हें पता है कि उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस बार आपको इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज इट विल बी नॉट ईजी। आपको इम्प्रेस करना, आपका दिल जीतना आसान नहीं होगा, ओके। सो वो अब अपने प्राइड, अपने ईगो को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है, आपके लिए, इस प्यार के लिए, और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इट्स क्वीन ऑफ वैंड, बिकॉज वैसे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन, ठीक है, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस है इनकी एनर्जीज में। जहाँ पर ये पर्सन जो है मे बी दे थिंक कि उन्हें सॉफ्ट स्पॉट पता है आपके, उन्हें पता है कि आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या कहेंगे और आप मान जाओगे। दे आर हाईली कॉन्फिडेंट विद दैट, ठीक है। उन्हें पता है ये चीज़ कि वो आपसे क्या कहेंगे, आपसे 2 प्यार की बातें करेंगे, आपसे 2 मीठी बातें करेंगे, ना आप मान जाओगे। उन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है, और बहुत सा समय उन्होंने क्योंकि आपके साथ बिताया ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं आपको। शायद इतने अच्छे से आप उन्हें नहीं जानते हो या इतने अच्छे से आप उन्हें नहीं समझते हो, बट मे बी इट्स लाइक योर मिस्टेक, क्योंकि आपकी भी कुछ मिस्टेक है। आप बिल्कुल खुली किताब की तरह रहे हो इनके सामने, आप ऐसे रहे हो जैसे आप ऑल टाइम अवेलेबल थे, राइट। तो दे नो यू वेरी वेल, वो आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और उन्हें पता है कि क्या कहा जाएगा आपसे, क्या बोला जाएगा आपसे, और आप मान जाओगे। उन्हें ये लगता है, ठीक है, दे नो कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें ये चीज़ मालूम है। ये कुछ माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं आपकी तरफ आने के वक्त, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, बस काफ़ी स्मार्ट एनर्जी है आपके पार्टनर की, यू नो, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी इतना बड़ा हुआ दिख रहा है। दे विल टेक स्टेप वेरी सून। मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आर प्लानिंग और मेकिंग स्ट्रैटेजी कि वो स्टेप लें आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये बहुत एफर्ट डालते हुए दिखेंगे कमिंग फ्यूचर में आपको। सी यहाँ पर भी एनर्जी कैसी है, ठीक है, दिस इज नाइट ऑफ सूट्स। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी स्टेप लेने वाले हैं, बिकॉज और दे विल मैनिपुलेट यू, दे विल डेफिनेटली मैनिपुलेट यू। ये आपसे कुछ प्रोमिसेस करने वाले हैं, कुछ वादे करने वाले हैं, कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे प्रोमिसेस जो ये पूरा करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ये पूरा नहीं करेंगे। तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, ठीक है, कि आप समझो कि वो क्या कह रहे हैं, राइट। कि आपको समझना ज़रूरी है कि वो क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और किन चीज़ों को वो पूरा करेंगे और किन चीज़ों को वो पूरा नहीं करेंगे। इस बार में भी यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितने अच्छे लेवल से, लाइक होता है ना कि आप कितने अच्छे तरीके से उस टेस्ट में पास होते हो। क्या आप इमोशनल हो जाते हो, क्या आप जल्दी से फिर से इन्हें माफ़ कर देते हो, फिर से मैनिपुलेशन में आ जाते हो, फिर से इनकी बातों में आ जाते हो, या फिर आप स्मार्टली चीज़ों को डील करते हो, उन्हें सुनते हो, उन्हें समझते हो, अपने इमोशंस एकदम नहीं दिखाते हो। आप क्या करते हो? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको कुछ तो लेसन्स मिले हैं इस रिलेशनशिप में, डोंट फॉरगेट दोज लेसन्स, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। मे बी ये रीडिंग ही आपके लिए इस गाइडेंस के लिए आई है कि भाई इस बार सेम पैटर्न रिपीट मत करो, सेम गलती रिपीट मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर वो सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत बार सेम चीज़ों को रिपीट करते आए हो। ओके, दे आर मेकिंग प्लानिंग, दे आर मेकिंग दैट स्ट्रेटजी टू, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, टू मैनिपुलेट यू अगेन, ठीक है।
सो इस बार आपको उनकी मैनिपुलेशन में नहीं आना है, इस बार आपको उनकी बातों में नहीं आना है। ओके और इनकी तो भाई रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ये परमानेंटली सोचते जा रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए उन्हें कि वो आपसे बात कर सकें। अगर लाइक सेम प्रोजेक्ट्स में वो वर्क रिलेटेड बात करना वो शुरू कर सकते हैं आपसे, या फिर लेट्स मी चेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, किस तरह रिलेटेड बात करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये एकदम से अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। दिस पर्सन विल नॉट शो इमोशंस लाइक बहुत इंस्टेंटली क्विकली आपको इमोशंस नहीं दिखाने वाले हैं ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे। पहले ये आपसे छोटी मोटी ऐसे बातचीत करना शुरू करेंगे कि ताकि जो है आपसे बातचीत शुरू हो जाए, ताकि चीज़ें वो आगे बढ़ा सकें। तो दे आर जस्ट प्लानिंग कि वो पहले आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे, ओके, बिकॉज देर इज़ अ ऑफर विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। तो कोई ना कोई ऑफर आपके पास रखने वाले हैं एंड मेक श्योर कि आप जो हो थोड़ा चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करो यहाँ पर। और ये पहले ये जज करने की, जैसे मैंने कहा ना कि इन्हें आपकी साइड से ग्रीन सिग्नल चाहिए, तो ये पर्सन पहले ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो उस रिश्ते के बारे में, आपके दिल में इमोशंस हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपका परसेप्शन चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए प्यार है या आप पूरे तरीके से भूल चुके हो और आगे बढ़ चुके हो अपने जीवन में। दे विल जज यू, दे विल लिटरली गोइंग टू जज यू, ठीक है। जहाँ इन्हें महसूस होगा कि आपके दिल में इमोशंस हैं, दे विल टॉक टू यू, ओके। क्या इस व्यक्ति को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है? आई डोंट नो, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या इस व्यक्ति को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ जो ये व्यक्ति अभी भी मेरे व्यूअर्स को मैनिपुलेट और माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? जनरली ये चेंज हो चुके हैं क्योंकि डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ है, बट दिस टाइम मुझे लगता है कि ये अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, या इस बार अगर ये आपके साथ कुछ मतलब माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसके पीछे इनकी इंटेंशंस प्योर है। पहले इनकी इंटेंशंस थी कि ये सिर्फ उस समय आपको हासिल करना चाहते थे या फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उस समय आपके तरफ, तो इसलिए ये उस मोमेंट पर आपको शायद हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं और क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दे आर जस्ट, वो अपना स्मार्ट गेम कहीं ना कहीं इसलिए खेल रहे हैं, ठीक है। बट दे आर जस्ट, दे हैव द प्योर इंटेंशन, क्योंकि चेंज तो दिख रहा है यहाँ पर। डेथ की एनर्जी आ गई, वरना अगर शायद ये कार्ड नहीं आता तो मैं आपको ये चीज़ नहीं कहती, बट डेथ की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली ये यही चीज़ शो कर रही है कि इस पर्सन को काफ़ी हद तक जो है इतना तो समझ में आ गया कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो अभी तक ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, नाउ दे आर एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस, ओके। सो इस बार अगर ये माइंड गेम खेल रहे हैं, दे डोंट हैव एनी नेगेटिव इंटेंशंस, कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है आपके पर्सन की, दे हैव प्योर इंटेंशंस, ओके। तो इंटेंशंस तो प्योर दिख रही हैं। लेट मी चेक मोर। फूल की कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है। मुझे लगता है बहुत, मतलब आप इन पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है तो वो सच में था, क्योंकि मुझे लगता है आप इन पर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और आप इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ तक को इग्नोर करते आए हो। आपको ये लगता था कि यार ये पर्सन पर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आप शायद इग्नोर करते आए। आपको लगा कि यार ये व्यक्ति सुधर जाएगा, इस व्यक्ति के अंदर कोई चेंज आएगा, कोई बदलाव आएगा, बट नो, देयर वाज नो चेंज, देयर वाज नो चेंज। और अब ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको तो अपना सबक मिल गया, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव रीयूनियन, दे वॉन्ट टू कम बैक अगेन, ठीक है। आपके जीवन में कम बैक करना चाहते हैं। अच्छा, कम बैक क्यों भी कर रहे हैं? जस्टिस तो देना चाहते हैं, ये आपको फेयर करना चाहते हैं चीज़ें आपके साथ, लेकिन ये आपको जिस एनर्जी में भी देख रहे हैं ना, मतलब दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर शाइनिंग, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, तो आपको जिस एनर्जी में भी ये देख रहे हैं ना, मे बी दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। और इतना अट्रैक्शन इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स फील हो रहा है ना, दैट दे वॉन्ट टू कम बैक। उन्हें महसूस होने लगा है कि यार उन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है इस पर्सन को, और शायद अब इन्हें आपकी वोट दिखी है, अब इन्हें समझ में आपकी वैल्यू क्या है, आपके दूर जाने की वजह से, आपके इनके पास ना होने की वजह से। तो येस, डेफिनेटली अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं आपके पास, ओके। और इस बार ये आपको जस्टिस ही देना चाहते हैं। ये इस बार फॉरएवर कनेक्शन बिल्ड करने आ रहे हैं आपके साथ। कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है इनकी कि भाई फिर से टाइम पास करना है। हो सकता है पास्ट में इनकी एनर्जीज रही हैं कि इन्होंने टाइम पास करा आपके साथ, या फिजिकली अट्रैक्टेड थे बस, या लस्ट की फीलिंग थी उस समय, सिर्फ ये आपको अपना बनाना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे फॉर सम रीज़न, बट
अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है फूल की एनर्जी में है, यानी परमानेंट यूनियन भी चाहते हैं आपके साथ करना, यानी इनकी इंटेंशन आपसे शादी करने की, फॉरएवर वाला कनेक्शन बिल्ड करने की। चलो आपकी भी थोड़ी सी एनर्जी देखते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी। पेज ऑफ कप, आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर। हो सकता है आप चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दी हैं आपने कि जैसे डिवाइन की मर्जी वैसे चीज़ें हो जाएंगी, तो हो सकता है आपने जो है चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दी हैं और आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। शायद आपने सोशल गेट टुगेदर करना फिर से शुरू कर दिया है, लोगों से के साथ टाइम, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले क्या था ना कि आप जो थे ना, आप पुराने फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स थे आप उनसे एग्जिट कर गए थे, फैमिली ग्रुप से आप एग्जिट कर गए थे, आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे, बट नॉट नाउ, ठीक है। आप वापस से उन ग्रुप्स में ऐड हो गए हो, वापस से आप सोशल गेट टुगेदर्स में ऐड हो गए हो, ठीक है। आप अपने आप को समय दे रहे हो, अपने सेल्फ लव को समय देते हुए दिख रहे हो। एंड शायद आप इन्हें रेडी हो माफ़ करने के लिए, लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई उन्हें अपॉलोजी करनी चाहिए, उन्हें आपसे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड यू रियली फील कि भाई आपकी कोई कहीं गलती नहीं है। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू अपॉलोजी फॉर एनीथिंग, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं पर भी मुझे लगता है आप गलत नहीं थे। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो आपको आकर सॉरी बोलने चाहिए। आपकी इंटेंशन ये है, आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपको आकर सॉरी बोलेगा और आपसे आकर खुद अप्रोच करता है, आपसे आकर खुद बात करता है, तो येस यू मे बी आर रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन। बट अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हो खुद को, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अगर हील नहीं करते तो शायद अभी भी आपके वाउंड्स वैसे ही होते, फ्रेश होते और आपको अभी भी हर्ट हो रहा होता, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी हील्ड दिख रही है मुझे। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति जो है मे बी पॉसिबल चांसेस हैं दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दे वॉन्ट टू कन्फेस यू समथिंग, ठीक है। मे बी ये कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने आपसे छुपाई, आपसे हाइड करी, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, या फिर इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से अभी तक इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन का। दे वर नॉट श्योर कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड दे वर नॉट रेडी। उन्हें लगता था कि बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, अगर उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर चाहिए ना तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी। एंड दे वर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। वो एफर्ट डालने के लिए अपने आप को इतना प्रिपेयर नहीं मान रहे थे, इतना रेडी नहीं मान रहे थे। बट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि भाई मुझे एफर्ट्स डालने हैं, अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, अगर मुझे वापस वो चाहिए तो भाई मुझे एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी है डेथ एंड रिबर्थ विद एस ऑफ सोर्ड्स। दे वांट टू गिव यू सम क्लैरिटी, वो कोई डिसीजन हो सकता है ले, और उस डिसीजन को वो आपको सुनाना चाहेंगे, वो आपको बताना चाहेंगे कि पहले उनकी सोच क्या थी, ठीक है, पहले किस वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है उनको गोस्ट करके चले गए, मे बी आपके पर्सन ने आपको बिना कोई रीज़न दिए ब्लॉक कर दिया। बट नाउ दे वॉन्ट टू टेल यू द रीज़न, द एक्चुअल रीज़न वाई उन्होंने आपको लाइक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, क्या सोचकर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट एक्चुअल रीज़न, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेविल की एनर्जी। मे बी ये पर्सन शायद आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, एक कैजुअल रिश्ता बनाना चाहते थे आपके साथ, टाइम पास करना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू हैव फन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था आपके पर्सन की एनर्जीज में स्टार्टिंग में, ठीक है। दे जस्ट वांटेड टू हैव फन, दे जस्ट वांटेड टू एन्जॉय द टाइम विद यू, दे जस्ट वांट टू हैव कैजुअल रिलेशनशिप, उस मोमेंट पर फ्लर्ट करना आपसे, बस आपको हासिल करना। मे बी शायद बहुत ऑप्शंस थे मतलब आपके पास, ठीक है, बहुत से लोग थे जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते थे, रिलेशनशिप में आना चाहते थे, एंड आपको शायद हासिल करना एक बहुत ही प्राइड की बात थी। मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग, एट अ वेरी गुड पोजिशन, और मे बी एट अ गुड जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो आपको हासिल करना वॉज लाइक अ वेरी प्राइडफुल फॉर योर पर्सन, शायद कुछ ऐसा था आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि तब आपके पर्सन इतने सीरियस नहीं थे आपको लेकर, बट जैसे जैसे उन्होंने शायद आपको जाना समझा, दे हैव सीन द प्योरिटी इन यू, आपके अंदर एक इंटरनल प्योरिटी है। जैसे जैसे उन्होंने उस प्योरिटी को देखा, आपको जाना, आपको समझा, दे अंडरस्टूड के आप क्या हो, ठीक है। और अब वो आपको इंटरनली दे लाइक यू, ठीक है। जैसे आप एक पर्सन हो, एज अ पर्सन आप जैसे हो ना व्यक्ति, वो अब आपको वैसे पसंद करते हैं, ठीक है। दे जस्ट प्योरिटी इन देयर लव नाउ।
मुझे लगता है अब इनके लव में वो प्योरिटी, वो अनकंडीशनल एनर्जी आई है जो पहले नहीं थी। पहले दे हैव कंडीशन इन देयर लव, राइट। अब वो एनर्जी आई है क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है, दैट दे हैव दैट लस्टफुल एनर्जी। तब उनके अंदर सिर्फ आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन था, बट अब नहीं है, ठीक है। अब दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट यू, वो काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर, एंड नथिंग इज़ रिस्ट्रिक्टिंग देम नाउ। वो अब अपने आप को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी की बातों में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर, किसी भी एंगल से वो अपने आप को अब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, तो क्या ये व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कब लेंगे ये व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन, क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की? सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, द स्टार, 3 ऑफ सोल्स। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर ये व्यक्ति जो है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे ना, 5 ऑफ कप्स, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे, आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन से एंड होने वाली है। मे बी दे हैव सीन द रियल फेस। कोई व्यक्ति इनके सामने एक्सपोज हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई तो व्यक्ति एक्सपोज हुआ है। किसी की रियलिटी आपके पर्सन के सामने आई है और उन्हें समझ में आया कि जिस व्यक्ति पर वो इतना भरोसा कर रहे थे वो भरोसे के लायक था ही नहीं, ठीक है। तो देयर इज समवन, देयर इज अ हार्ट ब्रेक जिससे आपके पर्सन गुजरे हैं। किसी का रियल फेस, कोई व्यक्ति एक्सपोज हुआ है आपके पर्सन के सामने, एंड हार्ट ब्रेक मिला आपके पर्सन को। किसी व्यक्ति पर इन्होंने बहुत हाई लेवल पर ट्रस्ट कर लिया था, मे बी अ फैमिली मेम्बर, मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और एनीवन, ठीक है, एनीवन इट कैन बी। एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या हो, ठीक है। क्या होता है ना कि जब हमारे जीवन में जब हमें गलत लोग टकराते हैं ना, शायद सही लोगों की वैल्यू उसी वक्त समझ में आती है। और यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि जब गलत लोग आपके पार्टनर से टकराए, तो अब सही लोगों की वैल्यू अब उन्हें समझ में आ रही है कि आप कितने सही थे या आप कितने अच्छे थे। ये मे बी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं और समझ में आ रही है उन्हें चीज़ें कि आपके साथ वो कितना खुश थे या आपके साथ उनकी जो हैप्पीनेस जुड़ी हुई थी। सो अब उन्हें वो चीज़ दिख रही है, तो दे कैन सी नाउ कि आप कितने बड़े वेलविशर थे या आपका प्यार, आप कितने प्योर थे, कितने काइंड हार्ट थे, और वो हमेशा आपको गलत समझते हैं। डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन पहले आपको ये इमेच्योर एनर्जीज में भी देखते थे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी। मे बी फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं ये चीज़ें, बट देयर इज़ समथिंग जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं करा था, ठीक है। उन्हें लगता था आप नहीं समझोगे उनकी प्रॉब्लम्स को, उन चीज़ों को, बट नाउ दे सी यू इनटू अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। दे सी यू इन अ वेरी मेच्योर एनर्जी, और वो अब आपके साथ आकर इन फ्यूचर शेयर करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से उन्होंने आपको गलत समझा या शायद आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं करी। नाउ दे सी यू कि आप अब मेच्योर हो चुके हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप समझोगे, अब उनकी सिचुएशन को आप समझोगे। वर्ल्ड की एनर्जी समहाउ इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है दैट आपके पर्सन आपके साथ बहुत फुलफिल्ड और कंप्लीट फील करते हैं, और वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब बिल्ड करना चाहते हैं। जो जस्ट वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इस कनेक्शन को वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कमिंग फ्यूचर उनकी एनर्जी ऐसी ही होगी। अच्छा, जिन लोगों को अपने पर्सन का अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया ना, देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, अगर अभी तक नहीं आया है, 1 वीक विल बी द टाइम जहाँ पर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा लंबे समय तक ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे या और समय तक ये आपसे बात करे बिना रहेंगे, ठीक है। इन्हें ऐसे लगेगा आने वाले समय में कि दैट दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, राइट। और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी है यहाँ पर, मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन अपने आप में दिखाते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल जो आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। सो उन्हें ये भी फील होगा कि भाई उन्हें जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहिए, इतना समय नहीं लेना चाहिए आपको अप्रोच करने में, क्योंकि जितना समय वो लेंगे उतना वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। उतना कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, तो उन्हें ये चीज़ फील होगी। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हार्ड वर्किंग काफ़ी दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और उन्हें पता है कि उन्हें बहुत एफर्ट अब इस रिश्ते में तो डालने पड़ेंगे। या डेफिनेटली ये पर्सन जब आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, काफ़ी सच झूठ सब बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, बट जस्ट टू इम्प्रेस यू, ठीक है, आपको वापस जीतने के लिए। और आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर ये व्यक्ति अब आपके साथ जो है ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जो ट्रू है, फॉरएवर है, तो आप ऐसे कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो। लेकिन अगर ये अब भी ऐसा कनेक्शन नहीं बिल्ड करना चाहते आपके साथ जो ट्रू है,
जो हमेशा के लिए है, तो आप ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज योर नेचर इज़ लाइक कि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, एंड आप फिर डिटैच नहीं हो पाते हो, आप दूर नहीं जा पाते हो ऐसे लोगों से। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये दूर नहीं होना चाहते हैं आपसे, और एंड दे जस्ट टेकिंग दैट डिसीजन, दैट मेजर डिसीजन कि भाई अब उन्हें आपके साथ रहना है। और आप भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करें, यू नीड टू क्लियर ऑल योर क्लियर जो भी आपके माइंड में है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपको उन्हें बताना होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते से, आप कैसा रिश्ता चाहते हो, राइट। आप हमेशा के लिए उनके साथ रहना चाहते हो, हमेशा के लिए उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, और शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। आई थिंक यू नीड टू एक्सप्रेस दैट थिंग। आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करनी पड़ेगी अपने पर्सन को, क्योंकि टिल द टाइम आप एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। वो सिर्फ एज्यूम तो नहीं कर सकते ना, उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप क्या चाह रहे हो इस कनेक्शन से। क्लियर? तो आपको भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो यस, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, 1 वीक विल बी द टाइम, और थोड़ा सा टाइम और देखते हैं, ठीक है। और आपकी डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन टाइमिंग क्या हो सकते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। क्या डिवाइन टाइमिंग है मेरे व्यूवर्स का। तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। कमिंग मंडे, ओह माय गॉड, आज ही मंडे है, बट ओके, सो इट विल बी द नेक्स्ट मंडे देन। ओके, विद इन 6 मंथ, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग इज विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। कुछ है इन बिटवीन 21 जून टू 20 जुलाई। ओके ओके, सितंबर, यस, जो टाइम है ना थोड़ा विद इन 2 मंथ्स एज वेल। ओके, सो जो टाइम है, जब तक आप लोगों का ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता, आई थिंक यू नीड टू लाइक वेट फॉर दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब तक वो समय आपके लिए नहीं आ जाता। ओके, सो उस टाइम, उस मोमेंट तक अपने ऊपर फोकस करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो, रादर देन अपनी एनर्जी को ड्रेन करने से, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी कि आप खुद पर फोकस करें। ओके, मैसेज देख लेते हैं। ओके, आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से। उनके पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक द थिंग्स राइट। अब वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं आपके साथ। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। उन्हें डर होता है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए नहीं खो दिया है, तो ये डर भी उनके दिल में है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन टॉक्सिक एनी मोर, ठीक है। वो अब टॉक्सिक नहीं रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो ना, दे आर चेंज्ड, ठीक है। दे आर चेंज्ड नाउ, दे आर नॉट इन टू दैट सेम एनर्जी। आई कॉट अप इन टू द कार्मिक रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हो गए थे, इस वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू। हो सकता है उन्होंने आपको इसलिए गोस्ट करा बिकॉज सम पीपल माइट हैव मैनिपुलेटेड योर पार्टनर। ओके, देन आई कॉट अप इनटू द कार्मिक रिलेशन, अगेन सेम एनर्जी। कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए थे आपके पर्सन, रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे उस वजह से। आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस मोमेंट पर आप उनके साथ या आप उनके पास होते। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। वो आपको खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। वो भी कहीं हद तक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड आई रिग्रेट वट आई डिड टू यू। उन्हें रिग्रेशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ क्या करा, आपके साथ कितना गलत करा। दे आर हाईली रिग्रेटेड टूवर्ड्स इट। ओके, चलो लेट चेक आउट द कलेक्टिव गाइडेंस, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स भगवान गॉड ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी टुडे। द रीजन सम पीपल हैव वर्कड अवे फ्रॉम यू, no reason, nothing to do with you. They have been removed from your life because universe is taking you next. They have already served their purpose in your life. Let them go, keep moving, greater is coming. कुछ लोग आपके जीवन से इसलिए हटते हैं क्योंकि वो आपके फ्यूचर में आपके साथ नहीं हैं, उनको रिमूव करा गया है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो ऑलरेडी अपना पर्पस आपके जीवन में शायद कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपके लिए आगे और भी बेहतर चीज़ें हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप सपोज करो
आप स्कूल में हो, आप 5th क्लास में थे, आप 6th क्लास में गए, ठीक है, आप पास हो गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो पास नहीं हुए, जो फेल हो गए, ठीक है, तो वो उसी क्लास में रह जाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे, आप 6th क्लास में चले जाओगे। तो ये ऐसी ही एनर्जी है, जो लोग आगे आप तक जाना चाह रहे होते हैं ना, वो आगे आप तक बढ़ते हैं, ठीक है, और जो लोग का कोई पर्पस ही नहीं होता है आगे बढ़ने का आपके साथ, या आपको सर्व नहीं करना होता है, वो आपके जीवन से हट जाते हैं, राइट। सो ये ऐसा ही है, जब आपका लेवल भी बढ़ता है ना, जब आप आगे बढ़ते हो अपने जीवन में, तो आप कुछ ऐसे लोग जो शायद आपके वेल विशर नहीं हैं, जो फेक हैं आपके जीवन में, ऐसे लोग हट जाते हैं आपके जीवन से, और ऐसे लोग जो आगे बढ़ने होते हैं आपके साथ, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रहे होते हैं, वो आपके साथ रह जाते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में है, तो ग्रेटर आपके लिए आने वाला है और अच्छा आपके लिए आने वाला है। तो जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए करा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो अपने मन में, और यही आज की आपकी गाइडेंस है। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ़ यस तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।